मात्र 10 मिनट में ऐसा पिज़्ज़ा बनाना सीखेंगे कि एक बार बना के खाएंगे तो बाज़ार का पिज़्ज़ा भूल जाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है तो उसके बारे में जान लेते हैं। मैंने यहाँ पे मैदा लिया हुआ है, इस कप से 2 कप, यानी कि मैंने 2 पिज़्ज़ा के हिसाब से मैदा लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने 1 छोटी चम्मच चीनी लिया हुआ है, 1 छोटा चम्मच मैंने ड्राई एक्टिव ईस्ट लिया हुआ है और 1 छोटे चम्मच से मैंने आधी चम्मच नमक लिया है और मैंने 1 कप पानी लिया है। ये गुनगुना है, हमें ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, गुनगुना पानी लेना है। अब यहाँ मैंने एक बड़े आकार का बर्तन लिया है। अब इसमें मैदा डाल देंगे और जो हमने चीनी लिया है, नमक और ईस्ट, अब इन सभी को मिला के अब यहाँ पे 1 छोटा चम्मच मैं तेल डाल रही हूँ। आप जो कोई भी तेल खाते हो या बटर या घी जो भी आप डाल सकते हैं। अब सभी को मिला के एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। हमें ज़्यादा हार्ड इसका डो तैयार नहीं करना, हमें इस तरह से ढीला डो लगाना है, सख्त नहीं लगाना है। अभी हाथों में थोड़ा चिपक रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा हम तेल लगा लेंगे हाथों में। डोर पे भी लगा लेते हैं, इस तरह से चिपकेगा नहीं। एक मिनट के लिए इसको मसल लेते हैं। आटा हमने लगा लिया है। अब इसको 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। अगर टाइम नहीं है तो आपके पास तो इसे आधे घंटे बाद भी बना सकते हैं। अब इसको ढक के रख देते हैं। 1 घंटे बाद देखते हैं। हम देख सकते हैं कितने अच्छे से ये जो पिज़्ज़ा का डोर है सेट हो गया है, अच्छे से ये डबल हो गया है। अब थोड़ा हाथों में हमने यहाँ मैदा लिया है, हाथों में लगा के इस पर थोड़ा हल्का सा छींट देंगे मैदा और तब इस तरह से इसको थोड़ा सा मसल लेंगे, पंच कर लेंगे, क्योंकि हाथ में चिपकेगा इसीलिए। नीचे रख के इसको अच्छे से मसल के सेट कर लेती हूँ। मैंने इसको अच्छे से मसल लिया है। अब इसमें मैं 2 पिज़्ज़ा बनाऊंगी, इसीलिए इसको 2 भागों में बांट देती हूँ। इसको कट कर दूंगी बीच से। अब इसको हाथ में इस तरह से मैदा लगा के इसको ऐसे करके इस तरह से लोई बना लूँगी। बनाने के बाद इसको रख लेती हूँ एक बर्तन में। दूसरा भी इसी तरह बना लेती हूँ। दूसरा भी बना लिया है। आप छोटा बड़ा अपने अनुसार पिज़्ज़ा बेस बना सकते हैं। अब इसको रख देते हैं और मैं इसको ढक देती हूँ। और मैं जब इसको पिज़्ज़ा बेस बनाऊँगी, यहाँ पे मैंने प्लेन पेपर लिया है। अब यहाँ पे मैं इसको बटर पेपर बनाऊँगी। बटर पेपर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तेल इस पे डाल दिया है। यहाँ पे टिश्यू पेपर या कोई साफ कपड़ा ले लीजिए और इस तरह से चारों तरफ इसको हम इस तरह से मिला देंगे दोनों साइड में। पीछे भी घुमा के इस तरह से मिला देते हैं, तो ये हमारा जो बटर पेपर है बन जाएगा और जो पिज़्ज़ा बेस बनाएंगे बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो हमने ये बना के तैयार कर लिया है। अभी हमारा बटर पेपर तैयार है। दूसरी साइड मैंने रख दिया है फ्राई पैन, इसे लो फ्लेम पे गरम होने देती हूँ। तब तक पिज़्ज़ा बेस बेल लेते हैं। पहले इसे मैदे से अच्छे से डस्ट कर लेंगे, बेलने में आसानी रहेगी, नहीं तो चिपकेगा ये इस तरह से। और एक्स्ट्रा जो मैदा होगा उसको इस तरह से झाड़ लेंगे, हटा लेंगे।
इसको राउंड शेप में। पिज़्ज़ा बेस मैंने बेल लिया है। पिज़्ज़ा बेस हमें थोड़ा इस तरह से मोटा ही बेलना है, और अगर आप इससे भी राउंड शेप चाहते हैं तो इस कोई भी ढक्कन ले ले, स्टील का हो, प्लास्टिक का, इस तरह से रख के कट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कट नहीं कर रही हूँ, मैंने राउंड शेप बेला है, इसी तरह बना रही हूँ। अब यहाँ मैंने एक फोक लिया है, कांटेदार चम्मच। अब इससे मैं बराबर इस तरह से कर लूँगी, नहीं तो इस तरह से नहीं करेंगे तो पिज़्ज़ा आप डालेंगे बेस वो फूल जाएगा, इसीलिए इस तरह से करना ज़रूरी है। तो इक्वल इससे कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे मैंने कर लिया है छेद इस तरह से। अब मैंने यहाँ बटर पेपर रख के और ये पिज़्ज़ा बेस इसके ऊपर रख दिया है। हमें फ्लेम बिल्कुल लो रखना है और इसे मैं ढक देती हूँ 2 मिनट के लिए। अब 2 से 3 मिनट हो चुका है। अब इसे देखते हैं कितना बढ़िया बना है। अब इसे हम दूसरी साइड पलट देते हैं पिज़्ज़ा बेस को। देख सकते हैं कितना बना है, अच्छा सॉफ्ट। और फिर इसे ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुका है, अब चेक कर लेते हैं। दूसरी साइड से भी अच्छे से हो गया है, पक गया है। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, इस तरह से करना है। अब दूसरा भी हमने बना के तैयार कर लिया है, देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है। अब इसे हम दूसरी साइड भी हमने इस तरह से बना लिया है। अब इसे हम 2 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर करके खा सकते हैं। ये पॉलीथीन पेपर जो होता है उसे रैप करके आप रख के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको रख नहीं रही हूँ, इसको अभी बनाऊँगी। तो आगे की भी वीडियो देखते जाइए। अब यहाँ मैंने प्लेट लिया है इस तरह का। आप चाहे तो इस तरह का भी प्लेट ले सकते हैं, या एल्युमिनियम का, या कोई स्टील का ढक्कन भी आप ले सकते हैं। मैंने इस तरह का लिया हुआ है। और मैंने यहाँ एक पिज़्ज़ा बेस लिया है और इसमें मैंने इस तरह से रख दिया। अब मैं इसमें मैं पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। पिज़्ज़ा सॉस लगा लिया। यहाँ पे मैंने चीज़ लिया है, कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें चारों तरफ थोड़ा थोड़ा इस तरह से करके डालेंगे। चीज़ अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, टेस्ट के अकॉर्डिंग। चीज़ लगा दिया है। अब यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल लिए हैं। अब इस तरह से इसको मैं लगा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने टमाटर, प्याज इस तरह से पीसेस में और शिमला मिर्च काट के रख दिया है। अब यहाँ मैं कॉर्न डाल रही हूँ इस तरह से। सभी चीज़ डालने के बाद अब फिर से थोड़ा हल्का हल्का मैं इस पर चीज़ डाल देती हूँ। जब ये मेल्ट होगा तो बहुत अच्छे से फ्लेवर आएगा इस तरह से। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे पिज़्ज़ा ऑरिगेनो है वो डाल रही हूँ इस तरह से। फिर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। पिज़्ज़ा है जो बेक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। अब यहाँ पे मैंने फ्राई पैन रखा है, एक स्टैंड रखा है इस तरह से। अब यहाँ पे जो मैंने पिज़्ज़ा लिया है वो उसके ऊपर रख दूँगी और ढक्कन लगा दूँगी। ढक्कन लगाने के बाद 5 से 6 मिनट तक इसे इसी में बेक करूँगी, और जब तक अच्छे से चीज़ जो है मेल्ट ना हो जाए। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पिज़्ज़ा है अच्छे से बेक हो गया है। अब देख सकते हैं कितना अच्छे से बेक हो गया है। अब इसे हम एक सर्व कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने सर्व कर लिया है। दूसरा पिज़्ज़ा है वो भी रख देती हूँ बेक होने के लिए। पिज़्ज़ा बन के रेडी है, सर्व भी कर लिया है। आप चलिए इसे काट के मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ मैंने पिज़्ज़ा को कट कर लिया है, ये देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। तो हमारे पिज़्ज़ा की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आने वाली वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।